रोज रोज राजमा चावल खाने वाला ससुराल। अब देखती हूँ कैसे ये लोग राजमा चावल खाते हैं। आज तो इन लोगों को गंदे दस्त लगने वाले हैं। आज के बाद ये फिर कभी राजमा चावल का नाम तक नहीं लेंगे। नैना सामने रखे राजमा के बर्तन में पूरा का पूरा लाल मिर्च का डब्बा उड़ेल देती है। एक काम करती हूँ, जो पड़ोसियों के लिए भी राजमा बनाए हैं उसमें भी डाल देती हूँ। आखिरकार कब तक घर वालों के साथ पड़ोसियों के लिए भी राजमा चावल बनाऊं? बहू हूँ, कोई बावर्ची नहीं। अब इन सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा। आखिरकार क्यों नैना अपने ही बनाए हुए राजमा चावल में ढेर सारी मिर्ची मिला रही थी। यहाँ तक कि जो उसने पड़ोसी के लिए राजमा बनाए थे उसमें भी उसने ढेर सारी मिर्ची मिला दी थी। अपनी मेहनत पर पानी फेरने का क्या कारण था, आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे नैना बिटिया, आज के राजमा चावल तो बड़े स्वादिष्ट बने हैं, एक प्लेट और दे दो। ये लीजिए काका, और आज तो मैंने ये हरी चटनी भी बनाई है, खाकर बताइए कैसी बनी है। अरे नैना तू भी अभी तक दुकान पर है, तुझे तैयार नहीं होना क्या? भूल गई आज तुझे रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं। अरे माँ, कैसे दुकान छोड़कर आऊं? देखिए ना दुकान में कितने सारे ग्राहक आ रखे हैं। तो क्या पूरी जिंदगी भर राजमा चावल बनाने में ही गुजार देगी? मैंने शांति बहन के बेटे को बोल दिया, वो जाकर कुछ घंटे के लिए दुकान संभालेगा, तू घर आ जा। नैना जल्दी से घर आती है और तैयार होकर जाती है। थोड़ी देर में नैना को देखने के लिए रिश्ते वाले आते हैं और उन्हें नैना पहली नजर में ही पसंद आ जाती है, जिसे बाद में कुछ हफ्तों में नैना और राजीव की धूमधाम से शादी हो जाती है। और आज नैना की उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। क्या बनाऊं? पहली रसोई की रस्म में मीठे में तो हलवा बना दूंगी, लेकिन खाने में क्या बनाऊं? शादी में सबने इतना ऑयली खाया है, अब तो ऑयली बनाने का मन भी नहीं है। क्या बनाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ, एक काम करती हूँ, राजमा चावल बना लेती हूँ, जल्दी भी बन जाएंगे और सबको पसंद भी आएंगे। और वैसे भी मेरे राजमा चावल तो पूरे मोहल्ले में फेमस थे, लोग दूर से खाने के लिए आते थे। नैना जल्दी से राजमा चावल बनाने की तैयारी करती है और 1 घंटे में ही नैना राजमा चावल बनाकर तैयार कर देती है। तभी डाइनिंग टेबल पर सभी को परोसती है। ये क्या भाभी, आपने अपनी पहली रसोई में राजमा चावल बनाए? हमें तो लगा था कि आप छोले भटूरे, पाव भाजी या पूरी आलू की सब्जी बनाओगी। मुझे रात में चावल बिल्कुल भी नहीं पसंद है। माँ बाबा तो हफ्ते में 3 बार चावल बनवा देते हैं और आपने भी आज पहली रसोई में रात में चावल बना दिए। अरे चुप करो तुम दोनों। बहू की पहली रसोई की रस्म में इतने प्यार से उसने राजमा चावल बनाए हैं और ये खाने में बुरे भी नहीं होते हैं। बहू तू इनकी बात पर ध्यान मत दे, मुझे और तेरे ससुर को तो राजमा चावल बहुत पसंद है। सभी लोग जैसे ही नैना के बने हुए राजमा चावल का पहला निवाला खाते हैं तो उन्हें वो बेहद पसंद आता है। थोड़ी देर पहले जहां तक सतीश और आशा चावल से मुंह बना रहे थे, वहीं अब दबाकर राजमा चावल खा रहे थे। वाह भाभी, मानना पड़ेगा, आपके हाथ में तो सच में काफी अच्छा स्वाद है। क्या राजमा बनाए हैं, मजा आ गया राजमा चावल खाकर। पहली बार मुझे राजमा चावल खाकर इतनी खुशी हुई है। एक तो राजमा चावल हमारी मनपसंद चीज है, वो भी तुमने इतनी स्वादिष्ट तरीके से बनाई है, मेरा तो दिल खुश हो गया। अपने ससुराल वालों को खुश देख नैना भी काफी ज्यादा खुश होती है और अब ऐसे ही सुबह से रात हो जाती है। माँ जी, रात के खाने में क्या बनाऊं? कुछ हल्का बना देती हूँ। दाल चावल कैसे रहेंगे? बहू चावल तो ठीक है, एक काम कर, तू दाल छोड़कर राजमा बना ले। सुबह जब से तेरे हाथ की रात में राजमा चावल खाए हैं, बार बार उसी का स्वाद आ रहा है जुबान पर। सुमित्रा के कहने पर नैना एक बार फिर से राजमा चावल बना देती है और अब सभी रात में भी राजमा चावल ही खाते हैं। अगले दिन नाश्ते में सुमित्रा सबके लिए बचे हुए राजमा चावल ही गर्म कर देती है, जिसे देख नैना, ये क्या माँ जी, आपने रात के बचे हुए चावल क्यों गर्म कर दिए नाश्ते में? मैं तो आज पराठे बनाने वाली थी। कोई जरूरत नहीं है इतनी मेहनत करने की, हम राजमा चावल ही खा लेंगे। हमारी बहू ने इतने स्वादिष्ट राजमा चावल बनाए हैं, इसके सामने तो बिरयानी भी फेल है और तू पराठे की बात कर रही है। शुरुआत के 2-3 दिन तो रोज रोज सुबह से शाम रात में राजमा चावल बनाने में नैना को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे हर रोज रात में राजमा चावल बना बनाकर नैना पूरी तरह से ऊब चुकी थी। माँ जी, हफ्ते भर से ऊपर हो गया है, घर में राजमा बनाते बनाते राजमा चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं सोच रही हूँ दाल और आलू की सूखी सब्जी बना लेती हूँ। कोई बात नहीं, एक काम कर, आलू की सूखी सब्जी में उबले हुए राजमा डाल दियो और दाल में भी राजमा डाल दियो। तू दाल और आलू खा लियो, हम राजमा राजमा खा लेंगे। माँ जी, दाल आलू में राजमा कौन डालता है? आलू का तो फिर भी ठीक है, लेकिन दाल में? बहू डालते हैं, तुझे नहीं पता, चल जाकर खाने की तैयारी कर। रोज रोज राजमा चावल बनाने तक तो ठीक था, लेकिन अब नॉर्मल सब्जियों में और यहाँ तक कि रोटियों में भी राजमा डलवाने लगी थी। आलू के पराठे सुने हैं, गोभी के, गाजर की, मूली, लेकिन राजमा के पराठे कौन बनाता है? मेरी जिंदगी राजमा जैसी हो गई है। नैना अगर
दिन में 2 बार राजमा चावल बनाती तो सभी मामूली खाने में भी उसके ससुराल वाले उसे राजमा जरूर डलवाते। रोज की तरह पूरा परिवार बैठकर गर्मा गर्म रात में चावल खा रहा होता है। तभी उनके पड़ोस में रहने वाली उर्मिला उनके घर आती है। अरे क्या बात है, आज राजमा चावल खाया जा रहा है काकी। वो मेरी माँ वैष्णो देवी गई थी ना, तो वहीं का प्रसाद लेकर आई थी, ये लीजिए। इसे ले जाकर सामने मंदिर में रख दे और आजा तू भी राजमा चावल खा और बता कैसा बना है। पड़ोसन उर्मिला जैसे ही नैना का बनाया हुआ राजमा चावल चखती है तो उसे भी वो काफी पसंद आते हैं। काकी ये राजमा चावल तो काफी टेस्टी बने, किसने बनाया है? घर में बनाया या बाहर होटल से मंगवाए? ऐसे राजमा चावल तो मैं कभी भी नहीं बना सकती। अरे बहू, ये मेरी बहू नैना ने बनाया है और तू फिक्र मत कर। जब भी तेरा राजमा चावल खाने का मन हो तो बता दियो, मेरी नैना बहू बना देगी, तेरे और तेरे परिवार के लिए भी। हाँ हाँ, बस यही तो रह गया है। अब तक इन लोगों के लिए राजमा चावल बनाती थी और अब पड़ोसन के लिए भी बनाओ। जाने कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जिसमें मैंने अपनी पहली रसोई में राजमा चावल बनाए थे। इससे अच्छा तो मैंने चटनी रोटी बना कर रख दी होती। भाभी जल्दी से राजमा चावल लेकर आओ ना, बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इन लोगों से। पहले तो इन लोगों को राजमा चावल के नाम से चिढ़ती, लेकिन अब देखो कैसे राजमा चावल खाते। अब तो मेरे सपने में भी रोज रात में राजमा चावल आने लग गए। कुछ कर नैना, वरना एक दिन तेरे ससुराल वाले तेरा ही राजमा चावल बना देंगे। अब तक तो सिर्फ इन लोगों के लिए राजमा चावल बनाना था, लेकिन अब आए दिन पड़ोसियों के लिए भी बनाना पड़ता है। अब देखती हूँ कैसे खाते हैं ये लोग राजमा चावल। नैना आधे चावल पूरी तरह से जला देती है और आधे चावल कच्चे रहने देती है। सब लोग जैसे ही उस चावल के साथ राजमा खाते हैं। अरे बहू, ये चावल कैसे बना कर लेकर आई है तू? आज के आधे कच्चे हैं, आधे इतने गीले गीले से। आप लोग ही जल्दी जल्दी कर रहे थे, जिसके चलते मैंने गैस थोड़ी तेज कर दी थी। अब जल गए चावल, इसमें मेरी क्या गलती है? उस दिन सब लोग घर से रोटी लाकर राजमा के साथ खाते हैं, जो ज्यादा किसी को भी पसंद नहीं आती। वहीं नैना ये सब देख मन ही मन काफी खुश होती है और आज नैना राजमा बनाते हुए उसमें भर भर के खड़े मसाले डाल देती है, जो बार बार सबके मुंह में आ रहे थे। नैना, ये तुमने कैसा राजमा बनाया है? आज बार बार सिर्फ खड़े मसाले का स्वाद आ रहा है इसमें। मेरे मुंह में तो एक बार इलायची और एक बार लौंग ही आ गई। वो लाइट चली गई थी ना, तो मैं मिक्सर में मसाला नहीं पीस पाई, इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दिया। नैना जानबूझकर हर रोज राजमा बनाने में कोई ना कोई गलती कर रही थी और आज तो नैना जानबूझकर राजमा में सोडा डाल देती है, जिससे वो राजमा की सब्जी कम, राजमा का दलिया ज्यादा लग रहा था। बड़ा शौक था ना रोज रोज राजमा चावल खाने का। अब देखती हूँ कैसे खाते हैं राजमा चावल। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज तो नैना राजमा चावल में भर भर के मिर्ची डाल देती है, जिससे ना ही घर वाले राजमा खा पाते हैं और ना ही पड़ोसी। हाय हाय बहू, कितनी मिर्ची डाल दी तूने राजमा में, सारा मुंह जल गया है। अरे मेरे तो नाक कान मुंह हर जगह से धुआं निकल रहा है। भाभी खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी से फ्रिज से थोड़ा ठंडा दूध लेकर आओ। सभी को मिर्ची से परेशान होता देख नैना को बुरा तो लगता है, लेकिन वो सब करने के पीछे बहुत मजबूर थी। रोज रोज राजमा और इतना तीखा मसाला खाना खाकर घर में सभी को दस्त लग गए थे। और आज जब सब तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सब लोग नाश्ते में ब्रेड, जैम, पोहा जैसा खाना खा रहे हैं, जिसे देख अरे आप लोग तो रोज सुबह नाश्ते में राजमा चावल खाते थे, अब क्या हुआ? ना ही राजमा चावल खा रहे हैं, ना ही राजमा के पराठे। अब राजमा चावल का नाम भी मत लेना बहू। रोज रोज राजमा चावल खाकर पेट की हालत खराब हो गई है। अब तो बस ये हल्का खाना ही खाया जाएगा। वैसे भी राजमा अनहेल्दी वाली चीज है और ऐसी चीजें रोज नहीं खानी चाहिए। अपने ससुराल वालों को अकल आता देख नैना काफी खुश होती है, जिसके बाद अब नैना अपने ससुराल वालों के लिए हर रोज तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाया करती थी और महीने में 1 से 2 बार ही चावल बनाती थी। देख लो, मुझे तो अपने मुंह दिखाई में एक कार और डायमंड की रिंग ही चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम कुछ सस्ती सी चीज पकड़ा दो और मेरी इंसल्ट हो जाए। अपने होने वाले पति से बात करके निकिता फोन रख देती है और अपने सामने बैठी अपनी दोस्त नेहा से कहती है, मैंने तो अपनी होने वाले पति से बोल दिया है कि मुझे मुंह दिखाई पर क्या चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि तू भी अपने पति से मांग ले जो भी तुझे अपनी मुंह दिखाई में चाहिए। अरे नहीं निकिता, और वैसे भी हमारे में शादी से पहले बात नहीं की जाती, तो मैं बात नहीं करती अपने होने वाले पति से। क्या सच में? खैर तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर निकिता अंदर चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द दोनों दोस्त की शादी हो जाती है और दोनों ही दोस्त का ससुराल एक ही मोहल्ले में होता है। जहां निकिता अपने अमीर ससुराल में आती है तो वहीं नेहा अपने गरीब ससुराल में आती है और दोनों ही बहू की मुंह दिखाई होती है। मेरी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, इसलिए मैं अपने चांद से टुकड़े को सोने के कड़े दूंगी। और ये पायल मेरी प्यारी भाभी के लिए मेरी तरफ से।
कोई कुछ भी दे निकिता, पर मैंने जो तुमसे वादा किया था मैं तुम्हें वो जरूर दूंगा। मेरी तरफ से ये लो कार की चाबी, डायमंड की रिंग और सोने का हार। जहां निकिता को अपने अमीर ससुराल में उसके मुंह दिखाई पर महंगे तोहफे मिलते हैं, तो वहीं बेचारी उसके गरीब दोस्त को अपने ससुराल में कुछ नहीं मिलता। नेहा माफ करना, पर तुम्हारी मुंह दिखाई में हम तुम्हें अभी कुछ नहीं दे सकते, पर कुछ जरूर देंगे, कल तक इंतजार कर लो बस। आप कुछ ना भी दें तो मुझे कोई गिला नहीं, आप सबसे आपका प्यार ही मेरे लिए काफी है। मुंह दिखाई का गिफ्ट न मिलने पर भी नेहा दुखी नहीं होती और अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है। और जब वो पहली रसोई करने के लिए रसोई में जाती है तो सुमित्रा अपनी बहू से कहती है, बहू अभी तुम रहने दो, तुम अपनी पहली रसोई दोपहर में कर लेना, थोड़ी देर में तुम्हारा गिफ्ट आता ही होगा। हाँ भाभी आप आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। इतना बोलकर करिश्मा खाना बनाने के लिए बैठ जाती है और देखते ही देखते सुबह से दोपहर हो जाती है और दोपहर को उनके घर सिलेंडर और चूल्हा आता है जिससे पूरा परिवार नेहा को देता है। हम जानते हैं बहू, शादी से पहले भी तुम मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती थी, पर हम चाहते थे कि तुम्हें कुछ ऐसा तोहफा दिया जाए जो तुम्हारे काम आए। तुम्हें अब मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में परेशानी नहीं होगी। अब हमारे भी घर में गैस चूल्हा और सिलेंडर है। माँ जी मुझे ये मुंह दिखाई का गिफ्ट बहुत पसंद आया। इस तरह दोनों ही सहेलियों को उनके मुंह दिखाई का गिफ्ट मिलता है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन निकिता की भाभी उससे मिलने उसके घर आती है। पूजा भाभी आप विदेश से कब आए? माफ करना निकिता, तुम्हारी शादी वाले दिन ही मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई और जैसे ही मैं इंडिया आई मैं सबसे पहले तुमसे मिलने तुम्हारे ससुराल आ गई। वैसे माँ जी बता रही थी कि तुम्हारी दोस्त की शादी भी यहीं हुई। मुझे दिखाओ ना उसका घर कौन सा है, तुम्हारे साथ साथ में उससे भी एक बार मिल लेती हूँ। पूजा के कहने पर निकिता अपनी भाभी के साथ नेहा के घर जाती है जहां वो देखती है कि उसकी दोस्त गैस पर खाना बना रही है। निकिता ये देखो तुमसे मिलने कौन आया है, मेरी भाभी जो कि विदेश में रहती हैं। वैसे बेचारी नेहा के लिए मुझे दुख हो रहा है, मायका भी गरीब और ससुराल भी गरीब। वैसे मेरी नंद को तो उसकी मुंह दिखाई में बहुत महंगे गिफ्ट मिले हैं, तुम्हें क्या मिला? लगता तो नहीं है कि तुम्हारे गरीब ससुराल वाले कुछ दे पाए होंगे, पर फिर भी ऐसा नहीं है भाभी, मुझे अपनी मुंह दिखाई पर मिट्टी के चूल्हे से छुटकारा मिला है। देखिए मेरे ससुराल वालों ने मिलकर मुझे सिलेंडर दिया है। ओह माय गॉड, मुंह दिखाई के गिफ्ट में गैस सिलेंडर कौन देता है? मेरी सोच से भी ज्यादा गरीब है तुम्हारी ससुराल वाली। छोड़ो ना भाभी, अब जिसकी जितनी हैसियत होती है वो उतना ही कर पाता है। इस तरह निकिता अपनी भाभी के साथ मिलकर अपनी दोस्त की गरीबी का और उसकी मुंह दिखाई गिफ्ट का मजाक बनाकर वहां से चली जाती है। पर यह बात वहां पर बैठे सभी लोगों को बहुत बुरी लगती है। अब समय यूं ही बीतता है और एक दिन मैंने सिर्फ चावल बनाए हैं, दाल और रोटी बनाना भी बाकी है और देखिए ना सिलेंडर खत्म हो गया। रात के 10 बज चुके हैं, अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं नेहा, हमारे पड़ोस में सबके घर में सिलेंडर है, मैं किसी से मदद मांगता हूँ। विनीत अपनी माँ के साथ अपने पड़ोसियों से सिलेंडर मांगता है पर कोई उसकी मदद नहीं करता और ये देखकर एक बार फिर निकिता को अपनी गरीब दोस्त का मजाक बनाने का मौका मिल जाता है। दोनों सहेलियों का परिवार अपने अपने दरवाजे पर खड़े हैं और विनीत लोगों के घर मदद मांग रहा है, जिसे ऐसा करते देख निकिता कहती है, नेहा अभी के समय में हर घर में 2 से 3 सिलेंडर होते हैं, पर तुम्हारे घर वालों का क्या ही कहना है। वो इतनी मुश्किल से तुम्हें मुंह दिखाई पर 1 सिलेंडर दे पाए हैं। 2 सिलेंडर की उम्मीद तुम क्या ही रखोगी? और यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। एक काम करो, फिर से मिट्टी के चूल्हे पर आ जाओ। कोई बात नहीं बहू, सिर्फ रात भर की बात है, सुबह हम खुद एजेंसी से जाकर सिलेंडर भरवा लेंगे। अचानक सिलेंडर खत्म होने की वजह से एक बार फिर नेहा मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। समय यूं ही बीतता है, जहां एक तरफ विनीत मेहनत मजदूरी करके घर चला रहा था, तब वहीं अमीर बिजनेसमैन राहुल को रात में अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने की आदत थी। ऐसे ही एक रात, अरे देख राहुल, तू फिर से हार गया। इस बार क्या दांव पर लगाएगा? तेरे पास अभी तेरा ऑफिस, घर, रुपए, पैसे सब बचे हैं, कुछ भी दांव पर लगा सकता है तू। राहुल कभी हार नहीं मानता, इस बार मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूं। इस बार बड़ी बोली लगेगी, हाँ, और जीत मेरी होगी। राहुल अपने गुंडे दोस्तों के सामने कूल बनने की वजह से अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, जिसमें घर से लेकर निकिता को मुंह दिखाई में मिला गाड़ी, गहने सब थे, पर बैट में तो वो अपना सब कुछ हार जाता है। कुछ देर बाद राहुल उदास घर आता है और उसके पीछे उसके गुंडे दोस्त आते हैं, जो घर में आते ही तोड़फोड़ मचाने लगते हैं और घर का सारा सामान घर के बाहर फेंकने लगते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम सब? भैया आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? तेरा भाई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि वो जुए में सब कुछ हार चुका है। अब ये सब हमारा है, चलो निकलो घर से। रात के 11 बजे गुंडे घर जाकर पूरे परिवार को घर से धक्के मार कर निकाल देते हैं और अंदर से घर बंद कर देते हैं और ये सब देख आसपास के लोग हंसने लगते हैं।
बहुत गुरूर था इन्हें अपने धन दौलत पर भगवान सब देखता है। अगर बेटे की जुए खेलने वाली आदत ना होती तो इनका घमंड भी कभी ना टूटता। ये सब इस निकम्मे की वजह से हुआ है। इसे लाख बार समझाया कि जुआ मत खेल, पर इसने एक ना सुनी। देखो आज हम कहां से कहां आ गए। मुझे माफ कर दो माँ, मैं नहीं जानता था। जिन्हें मैं अपना दोस्त कहता हूँ वो मेरी ही प्रॉपर्टी पर कुंडली मारे बैठे हैं और मेरी कमजोरी का फायदा उठा लेंगे। निकिता, अब तुम ही कुछ कर सकती हो, अपने मायके वालों से मदद मांग लो। राहुल के कहने पर निकिता अपने मायके वालों को फोन करती है, पर उसे पता चलता है कि उसके माता पिता विदेश उसकी भाभी के घर गए हैं। उनकी लाचारी देख नेहा से और रहा नहीं जाता और वो पूरे परिवार को अपने घर में बुलाती है। निकिता, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तुम अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर आ जाओ। हाँ बेटा, आखिर बुरे समय में एक पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है और तुम दोनों तो दोस्त हो। निकिता और उसके परिवार के सामने और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो सुमित्रा के घर चले जाते हैं, जहां नेहा उन सभी को खाना खिलाती है। और अगली सुबह नेहा, अपने घर में रहने की जगह और रात में खाना खिलाकर तुमने मेरी पहले ही बहुत मदद करी, इसलिए मैं अपने ससुराल वालों के लिए खुद खाना बनाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे घर में एक ही सिलेंडर है, इसलिए तुम उस पर खाना बना लो। मैं बाहर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना लूंगी। पर निकिता, मैं सबके लिए खाना बना तो रही हूँ। नहीं नेहा, तुमने पहले ही हमारी बहुत मदद कर दी है, अब और तुमसे मदद लेने की हिम्मत नहीं है। इतना बोलकर निकिता घर के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश करती है, पर उससे चूल्हा तक नहीं जल पाता। ये देख नेहा उसके पास आती है और उसे हटाकर लकड़ियों को मिट्टी के चूल्हे में डालती है और उसमें थोड़ा मिट्टी का तेल डालकर आग लगाती है। लो, मैंने आग जला दिया है, अब तुम आराम से खाना बना लो। नेहा, आज मुझे समझ आ रहा है कि गरीबों के लिए गैस सिलेंडर की अहमियत क्या है। बिना सोचे समझे उस दिन मैंने अपनी विदेशी भाभी के साथ तुम्हारा मजाक बना दिया, पर आज मुझे इस मिट्टी के चूल्हे की और सिलेंडर की अहमियत पता चल रही है। मेरे तो वो मुंह दिखाई के गिफ्ट काम ना आ पाए, पर 1-2 दिन में मेरे माता पिता विदेश से वापस आ जाएंगे, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और शुक्रिया मेरी इतनी मदद करने के लिए। जहां एक तरफ निकिता को अपनी गलती का एहसास होता है तो वहीं उदास राहुल घर में बाहर बैठा होता है और तभी विनीत उससे कहता है, भाई मैं जानता हूँ तुम मेहनत मजदूरी करना नहीं जानते, पर तुम्हारे घर की अभी स्थिति ऐसी है कि तुम्हें जो काम मिल जाए तुम्हें वो कर लेना चाहिए। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मेरे काम वाली जगह पर कोई काम दिलवा दूंगा और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह विनीत भी राहुल को अपने साथ फैक्ट्री में ले जाता है, जहां एज एन अकाउंटेंट उसकी जॉब लगवा देता है। इस तरह नेहा का गरीब परिवार निकिता के परिवार की मदद करता है, जिस वजह से उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और बहुत जल्द निकिता अपने परिवार के साथ अपने मायके जाती है और धीरे धीरे फिर से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगती है। इस तरह से गरीब नेहा को मिला मुंह दिखाई का गिफ्ट सबकी मदद करता है, तो वहीं अमीर निकिता का गिफ्ट उनकी कोई मदद नहीं कर पाता।